हम सब अपने अच्छे और सुरक्षित भविष्य की कामना करते हैं और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन कई बार यह प्रयास चिंता में बदल जाता है कि हमारा आने वाला कल बेहतर और सुरक्षित है भी या नहीं। और यही सोच इंसान के विश्वास को इतना कमजोर बना देती है कि वो ये भूल जाता है कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अच्छे कर्मों की नहीं बल्कि अच्छी नीयत की भी जरूरत होती है। तेरे आंसू तेरा पति तुझे दिला रहा है। 6 महीने से एक रति की बाहों में तेरे प्रेम और विश्वास की बलि चढ़ा रहा है। माँ, आप तो सब जानती हैं ना, तो कृपया कर ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पति उस वैश्या के चंगुल से छूटकर मेरे पास आ जाए। लतिका, लतिका, कहाँ चली गई? अरे भैया, मेरी बच्ची लतिका साइकिल चला रही थी, आपने देखा उसे? नहीं? साइकिल में तो कहाँ चली गई? अपने पति के जूतों पर ये दिव्य धूल छिड़क, ताकि उसके बहके कदम सही मार्ग पर आ जाएंगे। और ये ले वशीकरण रत्न, इसे सोने में जुड़वाकर अपने गले में पहन ले। अपना आशीर्वाद दीजिए। जय कस्तूरी माँ। कल्याण हो। आशा भाई, अब देखिए ना, वहाँ पर बहुत भीड़ है। मेरी यहाँ आइए, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगी ना। नहीं नहीं, मैं वेट कर लूंगी, मैं चलती हूँ। दिव्य धूल 1100, वशीकरण रत्न 5100 और माँ का परामर्श 21 रुपया, टोटल 8300। आती थी आपने लतिका को देखा? वो कोई मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही है मतलब? अभी थोड़ी देर पहले घर के बाहर साइकिल चला रही थी, साइकिल मिल गई है, लेकिन लतिका नहीं मिल रही। तो सोच क्या रही है? पुलिस को फोन लगा। पहले एक बार मैं माँ को पूछ लेती हूँ, शायद माँ को कुछ पता होगा। माँ, लतिका कहीं मिल नहीं रही है और उसकी साइकिल घर के पास मिली है। सुकन्या, शांत हो जा। ठीक है ना बेटा? हाँ? सर, हम थोड़ी भी देर से आते ना तो मार डालता ये बच्ची को। चल सर, मेरी बात सुनिए आप। इसकी एक बात मत सुना सर। बस आप चुप रहिए आप। सर, लतिका बेटी है मेरी। क्या एक बाप को अपनी बेटी से मिलने का कोई हक नहीं है? बेटी है सर वो मेरी। ठीक है, तू लतिका का बाप है, लेकिन तेरी बीवी ने तेरे खिलाफ शिकायत की है। तेरी बेटी लतिका को तुझसे जान का खतरा है। सर, ये सब उस पाखंडी औरत, उसकी भविष्यवाणी का नतीजा है। मतलब ये सर कि उसने सुकन्या को भड़काया कि मेरे हाथों किसी कन्या का खून होगा, इसलिए 6 महीने पहले वो लतिका को लेके उसके पास चली गई। कस्तूरी के पास? जी साहब, कस्तूरी ही सुकन्या की माँ है। वो मुझे मेरे बीवी बच्चे दोनों से मिलने नहीं देती सर। हमने कहा था ना बेटा, ये माला कभी भी अपने गले से मत उतारना। हाँ? और सुनो, उसके साथ फिर कभी मत जाना। हाँ? पर नानी, पापा बहुत अच्छे हैं। नहीं बेटा, पापा ना शैतान है। वो जो होता है ना परियों को पिंजरे में कैद करने वाले, वैसे वाले। और सुनो, इसके पहले कोई अनहोनी हो जाए, चौकन्नी रहना। बेटा आप चलो नानी के साथ। आजा 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 आजा।
चलो। सुकन्या, तूने एक भविष्यवाणी पर विश्वास करके अपने पति को छोड़ दिया। तुझे क्या लगता है कि तेरा पति तेरी बेटी को मार देगा? आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि इस भविष्यवाणी को 1 साल हो गया है, लेकिन समर ने किसी का खून नहीं किया। कहीं ये भविष्यवाणी कोई भ्रमजाल तो नहीं है? मतलब ये कि मैं भी एक भविष्यदर्शी हूँ। अगर मुझसे नहीं तो किसी और भविष्यदर्शी से इस भविष्यवाणी की जांच कर ले। लतिका, अभी होमवर्क खत्म नहीं हुआ है, चलो पढ़ाई करो। मम्मा मुझे नहीं पढ़ना, मुझे खेलना है। पढ़ाई नहीं करोगी तो फेल हो जाओगी। हमारी लतिका कभी फेल नहीं होगी। नानी, इस साल हमारे लतिका के 100 में से 70 नंबर आएंगे। ये देखा मम्मी, इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। अतुल जी, इसकी मास्टरनी हमसे अपना भविष्य जानना चाहती थी ना। एक काम करो, उसे अपॉइंटमेंट दे दो। हाँ, और उसे अच्छे भविष्य के सपने दिखाकर लतिका को पास करवा लोगे आप, है ना? लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इससे लतिका के भविष्य का क्या होगा? हमने क्या फैसला किया था आरती? हमारे धंधे को लेकर घर पर झगड़ा नहीं करेंगे। घर पर हूँ इसलिए घर के सदस्य की फिक्र कर रही हूँ। लतिका मेरी भी कुछ लगती है। लतिका के सामने तमाशा मत करो आरती। लतिका अपने नानी की कहानी बड़ी चाव से सुनती है ना? अपनी मासी के साथ लूडो खेलेंगी? लूडो, यस। चल, लूडो ही खेलना, कुछ और मत सिखाना इसे। हाँ ठीक है, मिलती हूँ मैं। ओके आरती, जरा गैस जला दे। माँ तुम एक काम करना, अपनी वसीयत में ये लिखवा लेना कि मेरी चिता ना जलाई जाए। तू तो मेरी समाधि के इंतजार में ही बैठी है ना, ताकि मेरी गद्दी पर बैठकर अपनी दुकान चला सके। दीदी, ये मत भूलिए ये आपकी माँ है। लेकिन ये हमें अपनी बेटियां नहीं मानती, और जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा ना, उस दिन तुम अपना सब कुछ खो चुकी होगी। माँ, इनमें इतना जहर क्यों भरा है? कैसी बातें करती रहती हैं ये? जाने देना सुकन्या, वो मेरे साथ नहीं हुई तो क्या हुआ? तू तो मेरे साथ है ना। आप बैठो ना, ये सब काम मैं कर देती हूँ। अरे आप बैठो। नहीं, मुझे यह अनहोनी किसी भी तरह से टालनी होगी। अरे कहाँ चले गए? आरती जी, आपने कस्तूरी माँ का रतन चुरा के अच्छा नहीं किया। आज उसे कस्टमर को देना, बताओ कहाँ है? 1 मिनट, तुम्हें क्या मैं चोर लगती हूँ? तुम अम्मा को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। आप सीधे सीधे बताओ रतन कहाँ है, वरना क्या? बस करो अब। मैं जानती हूँ वो रत्न कहाँ है। लोगों का भविष्य देखती हूँ, खुद किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं बनूंगी। अतुल, चलो मेरे साथ। जी।
सुकन्या को अपने बाहों में भर ले। उसी को पाने के लिए मेरी माँ की चाकरी कर रहा है ना तू? तू गलत समझ रही है मुझे। मैं सुकन्या से नहीं, तुझसे प्यार करता हूँ पगली। मैं तो चोर हूँ ना। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था बस। वो तेरी माँ है ना, जबरदस्ती सुकन्या को मेरे गले बांध रही है। तो जल्दी कुछ करना, वरना मेरी शादी सुकन्या से करा देगी तेरी माँ। वो देख लूंगी मैं कि क्या करना है। जल्दी देखना, मैं तेरा पति बनने के लिए उतावला हो रहा हूँ। लेकिन मैं जिस आग में जल रही हूँ ना, वो तू कभी नहीं समझेगा। मैं बस इतना समझता हूँ कि मेरा दिमाग बहुत गर्म है इसमें, तो ठंडा कर देना। दूर हट और मुझे सोचने दे कि आगे क्या करना है। पर तेरी माँ की कुंडली तेरी कुंडली से ज्यादा मजबूत है। उसकी दुकान में डेली सैकड़ों कस्टमर आते हैं। हर कुंडली पर राहु केतु का प्रभाव होता है। अब बस ये देखना है कि वो राहु केतु है कौन। क्या हुआ? माँ ने कोई पहाड़ तोड़ दिया है जो इतनी दुविधा में दिख रही हो? आरती दीदी, आप एक बार लतिका की कुंडली देखो ना। क्यों? तुझे अब कस्तूरी माँ पर भरोसा नहीं रहा? आप क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, कुंडली देखनी है ना, देखती हूँ। क्या हुआ बताइए ना। मैं बाद में बताती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। दीदी बताओ ना, बात क्या है? मैंने कहा ना मैं बाद में बताती हूँ। क्या हुआ मौसी? कुछ नहीं। से दुकान पे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, इसलिए हम घर चले गए। तो ये दोनों वहाँ नहीं थे, तो हम समर के घर गए, वहाँ ताला था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था सर। तब तुम कहाँ थी? मैं जब घर से निकली तब वो दोनों घर पर ही थे। सर ज़्यादा सवाल जवाब करके टाइम खराब मत कीजिए। आप समर को पकड़िए। ये हत्या समर ने की है। हत्या? तूने देखा उसको कत्ल करते हुए? देखने से ज़्यादा भरोसा करते हैं अम्मा की भविष्यवाणी पे, और इनकी ही भविष्यवाणी थी कि समर के हाथ तो हत्या होगी। और उसने अपनी बीवी और बेटी का खून कर दिया। ये कोई भविष्य दर्शन की दुकान नहीं है, पुलिस स्टेशन। हाँ सर, पर समर ने पहले भी तो लतिका का अपहरण किया था। ठीक है, हम पता करते हैं, आप जाइए। उधर इन दोनों की फोटो सर्कुलेट करवाओ और सुकन्या के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और पता करो ये समर कहाँ है। और इन भविष्य बांचने वालों के आसपास भी जरा पूछताछ करो, हो सकता है सुकन्या और लतिका की कोई लीड मिले। सर, कस्तूरी के पड़ोसियों ने सुकन्या और लतिका को कल घर से बाहर जाते हुए देखा था। वो दोनों अकेले थे। इसका मतलब वो अपनी मर्जी से कहीं गए। सर, सुकन्या का फोन 16 जुलाई को शाम 4 बजे प्रतापनगर में बंद हुआ। उसके आधे घंटे पहले उसके फोन से समर को कॉल हुआ था। सब मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, जब सुकन्या का फोन आया था तब मैं ऑफिस में था। वो मुझसे मिलना चाहती थी, तो मैंने उसे शाम को घर आने के लिए बोला, पर वो नहीं आई सर। मैंने उसे फोन भी किया, उसका फोन बंद था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुकन्या और लतिका तेरे घर आए और उसकी माँ की भविष्यवाणी सच हो गई? सर आप गलत सोच रहे हैं, मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी दुश्मनी उस कस्तूरी से है सर। सर, मैंने समर के पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी वहां पर सुकन्या और लतिका को नहीं देखा। हो सकता है समर ने उन्हें मिलने के लिए कहीं बाहर बुलाया होगा। इस समर के बयान को क्रॉस वेरीफाई करो। उधर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुकन्या और लतिका के गायब होने में उसकी माँ और मैनेजर अतुल का हाथ है? हो भी सकता है सर, क्योंकि उस दिन वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने नहीं, बल्कि समर पे सुकन्या और लतिका के हत्या का आरोप लगा के गए थे। और हवाला दिया भविष्यवाणी का। कस्तूरी, आरती और अतुल, तीनों की कुंडलियां निकलवा। सर, एक मिनट रुकिए आप लोग। अतुल भाई, आपको पता है कि सुकन्या और लतिका कहाँ है? कस्तूरी माँ क्या कह रही है? अम्मा भी ध्यान पे बैठी है, और हाँ FIR किया है, पुलिस ढूंढ रही है दोनों को। अरे
तुम्हारी कस्तूरी माँ तो इतनी बड़ी भविष्यदर्शी है, तो अब क्या उनकी तीसरी आंख कानी हो गई जो ये बता नहीं पा रही कि उनकी बेटी और नवासी का? तुम्हें क्या लगता है अम्मा हाथ पे हाथ रख के बैठी है? बहुत जल्द पता लगा लेगी दोनों कहाँ हैं। पता लगा लेगी? अरे अगर वो इतनी बड़ी सिद्ध है तो अभी क्यों नहीं बता सकती? तुम भी तो अपने आप को बहुत बड़ी भविष्यदर्शी मानती हो, तुम ही पता लगा के बता दो दोनों कहाँ हैं। इसे क्या पता, इसे तो सिर्फ अपनी माँ से जलन निकालनी है। आशा ताई, आप मेरी विद्या का मजाक मत उड़ाइए, मैं बता रही हूँ आपको। पहले साबित तो करके बताओ कि तुम अम्मा से बड़ी भविष्यदर्शी हो। भविष्यदर्शी ही नहीं, मैं दिव्यदर्शी भी हूँ। और आज मैं बता ही दूंगी कि सुकन्या कहाँ है। सर पिछले 15 साल से कस्तूरी अपनी भविष्य दर्शन की दुकान चला रही है। दूर दूर से लोग उससे अपना भविष्य जानने आते हैं। और सर उसका मैनेजर अतुल पिछले 4 साल से उसके यहाँ नौकरी कर रहा है। लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि कस्तूरी की बेटी आरती खुद अपनी माँ की प्रतिद्वंदी है, क्योंकि 3 साल पहले उसने अपनी माँ की दुकान के पास में अपनी टेरो रीडिंग की दुकान खोल ली थी। बोल फिर क्या? ठीक है, आरती ने भविष्यवाणी की है कि सुकन्या ओम नगर में है। चलो चल के देखते हैं कि क्या नौटंकी है। देखना मैं बोल रहा हूँ सब झूठ निकलेगा। अरे सच या झूठ ये तो ओमनगर जाकर ही पता चलेगा। लतिका, सुकन्या, देखा मैंने कहा था ना सब झूठ निकलेगा। हट जाओ, साइड में हटो, हटो सामने से। वो सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन था, और प्रेडिक्शन करना कोई क्राइम नहीं है। आप बेकार में ही मुझ पर शक कर रहे हैं। बड़ा सटीक प्रेडिक्शन करती है तू। चल बता, अगले 1 घंटे में तेरे साथ क्या होगा? मैं बताता हूं, तेरी धुनाई होगी। इंस्पेक्टर, अगर बिना सबूत के किसी ने मुझे हाथ भी लगाया ना तो वकील को फोन करने का मौका भी मिलेगा। मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, और मुझे परेशान करने की बजाय आप ये पता लगाइए कि मेरी बहन को किसने मारा। लतिका कहाँ है? तूने उसे कहीं किडनैप करके रखा है? इंस्पेक्टर, आप मुझे क्रिमिनल समझने की गलती कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको... हम जानते हैं तू क्या है। फिलहाल जा सकती हो। इस पे नजर रखो, और ये भी पता लगाओ कि जब ये भविष्य बांच रही थी तो इसकी मां कस्तूरी कहां थी। सर कस्तूरी माँ, सुकन्या की हत्या कर दी किसी ने। अम्मा सुन रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, सर सुकन्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी हत्या इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई है, और उसके गले में डायमंड्स मिले हैं सर। डायमंड्स? हाँ सर, किसी ने जबरदस्ती उसके मुंह में डायमंड्स ठूसे हैं, जिसकी वजह से उसका गला अंदर से कट गया है, और उसकी बॉडी पे कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं है। हत्या का समय 16 तारीख की रात 10 से 12 बजे के बीच। 16 तारीख को 4 बजे सुकन्या का फोन बंद हुआ प्रतापनगर में, और उसकी हत्या हुई रात 10 से 12 के बीच, जबकि हमें उसकी बॉडी अगले दिन 17 तारीख को ओम नगर में मिली। तो फोन बंद होने से हत्या होने के बीच जो 6-7 घंटे हैं उसमें वो कहा था, प्रतापनगर या ओम नगर? सर ओम नगर में हमने पूछताछ की, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। लीड तो ढूंढनी पड़ेगी उधर। उस एरिया में एक सर्च टीम भेजो, उसके साथ उसकी बेटी लतिका भी थी।
या तो लतिका को किडनैप करके वहीं कहीं रखा गया है या फिर उसे भी अपनी माँ की तरह मार के कहीं फेंक दिया है। पुलिस को लग रहा था कि सुकन्या जिस अपराध का शिकार हुई उसमें लतिका भी बलि का बकरा बनी, लेकिन अभी तक न लतिका का कुछ पता चल पाया था और ना ही सुकन्या की हत्या करने वाले का कोई पुख्ता सबूत सामने आया। सर 16 तारीख को समर अपने ऑफिस में ही था। कस्तूरी, आरती और अतुल के फोन लोकेशन के हिसाब से वो भी अपनी दुकान में थे। उनकी अलीबाई? सर मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वो सभी लोग दुकान पे थे। और सर उन लोगों का उन पे इतना अंधविश्वास है कि अगर वो काले को भी सफेद कहेंगे तो भी लोग मान लेंगे। मतलब इन भविष्यदर्शियों ने बड़ा ही अचूक षड्यंत्र रचा। लेकिन सर सुकन्या और लतिका का कस्तूरी और आरती से खून का रिश्ता था, फिर वो लोग उनका खून क्यों बहाएंगे? उदय, जो लोग भ्रम फैलाने का धंधा करते हैं वो अपने भ्रम जाल के पताका को लहराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आरती अपनी माँ की कंपटीटर थी। वो ये भी सकता है कि अपनी माँ की प्रसिद्धि छीनने के लिए आरती की एक चाल हो। लेकिन सर इसमें कस्तूरी का नजरिया समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब आरती ने सुकन्या की लाश के ठिकाने के बारे में भविष्यवाणी की थी तो हमारे कांस्टेबल ने कस्तूरी को वहां पे नहीं देखा था। उदय, सुकन्या का फोन प्रताप नगर में दोपहर 4 बजे बंद हुआ, जबकि हमें उसकी बॉडी मिली ओम नगर में नेक्स्ट डे। जैसा कि तुमने बताया कि ओम नगर में छानबीन से हमें कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मुझे लगता है प्रताप नगर में इनका कोई ठिकाना है जहाँ पे अपराध को अंजाम दिया गया। जरा पता करो कि इनके परिवार का प्रताप नगर से कनेक्शन क्या है, और ये भी पता लगाओ कि सुकन्या ने समर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने के बाद उसे फोन करके उससे मिलने की इच्छा क्यों जताई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के रास्ते बार बार बदल रही थी। हर गली नुक्कड़ पे अपराधी तक पहुंचने के सुराग ढूंढे जा रहे थे और इसी बीच सुकन्या से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई। सर 14 और 15 तारीख को सुकन्या के फोन से इस नंबर पे बात हुई। ये देखिए सर। किसका नंबर है ये? सर ये एक एस्ट्रोलॉजर का है और 16 तारीख की सुबह सुकन्या से मिलने भी गई थी। लेके आओ इस एस्ट्रोलॉजर को, जरा पता तो चले इस भ्रमजाल में इसकी क्या भूमिका है। सर कितनी बार पूछेंगे साहब, वो सुकन्या सिर्फ कुंडली दिखाने आई थी। किसकी कुंडली? वो अपने पति की कुंडली दिखाने आई थी और उसके साथ उसकी बच्ची भी थी। मैंने उसकी भी कुंडली देखी थी। क्या जानना चाहती थी वो? लोगों ने उसे भ्रमित किया था कि उसके पति के द्वारा खून होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसकी बच्ची की कुंडली खराब थी। मतलब? उसकी कुंडली के 8वें स्थान पे बकरी मंगल था और ये स्थान मृत्यु का होता है। मतलब तू इशारा दे रहा है कि लतिका का भी मर्डर हो गया? मर्डर? फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम जानना चाहते हैं कि तू कस्तूरी और आरती का एजेंट है या सुकन्या के पति का एजेंट है। साहब मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। मैं तो एक छोटा ज्योतिषी हूँ, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा। जाके अपनी कुंडली देख, कहीं उसमें जेल युग ना लिखा हो। इस पे नजर रखो और जरा कस्तूरी को बुलाओ। सर मैंने जानबूझकर झूठ कहा था सुकन्या से कि समर के हाथों खून होना लिखा है। तो अब तू ये साफ कर रही है कि सुकन्या का कत्ल समर ने नहीं किया। इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है? मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया है सर। अभी तो माना अपनी बेटी और दामाद को। मुझे वो समर पसंद नहीं था, कमाता ही कितना था। मेरी बेटी को वो कभी खुश नहीं रख पाता सर। लेकिन सुकन्या समर के साथ ही रहना चाहती थी, जो तुझे गंवारा नहीं है, इसलिए तेरे हाथों उसका मर्डर हुआ। लतिका का लगता है तुझसे अपना गुनाह कबूल नहीं हो रहा। क्या कुछ याद नहीं आ रहा? बुढ़ापे में च्यवनप्राश खाने की इच्छा है क्या? मजाक कर रहे हैं आप मेरा सर? मजाक तो तू और तेरी बेटी आरती लोगों की भावनाओं का करते हैं। ये कौन से टोने टोटके की प्रतिस्पर्धा लगी है तुम दोनों के बीच? ऐसा कौन सा तंत्र है जिसमें बलि चढ़ने वाले के मुंह में हीरे ठूस दिए जाते हैं? मैंने कोई तंत्र नहीं किया सर। मैंने नहीं मारा अपनी बेटी को, ये झूठ है। किसको बचाने की कोशिश कर रही है? खुद को या आरती को? तू रोजाना अपने ग्राहकों को मोती, रत्न, हीरे वगैरह सब बेचती है। ऐसा कौन कातिल है जो किसी को मारने के लिए अपने लाखों के हीरे बर्बाद कर देगा? मैंने कुछ नहीं किया सर, बल्कि सुकन्या की हत्या से पहले मेरे कुछ हीरे किसी ने चुरा लिए थे। किसने? मैं नहीं जानती। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा विश्वास कीजिए।
मुझे जाने दीजिए सर, तबीयत ठीक नहीं लग रही। उदय, घर छोड़ो सर। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अपनी मां कस्तूरी द्वारा पैदा किए गए अंधविश्वास में सुकन्या ने न सिर्फ अपने पति को छोड़ने की, बल्कि एक पिता को उसकी बेटी से दूर करने की भी भूल की, और उसकी यही भूल उसकी हत्या की वजह बनी। लेकिन अब लतिका कहां है, यह सवाल तब और भी पेचीदा हो गया जब कस्तूरी के अचानक गायब हो जाने की खबर सामने आई। साहब, कस्तूरी माँ नहीं मिल रही, पता नहीं कहां चली गई। अच्छा, चल बता, क्या सेवा करें तेरी मैनेजर साहब? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरी अम्मा नहीं मिल रही, प्लीज उनको ढूंढिए, मैं उनके बिना अनाथ हो जाऊंगा सर। उदय जरा देखो, इसकी कस्तूरी माँ कहीं खोई है या भाग गई? सर, कस्तूरी का अचानक गायब होना एक तरफ उसे गुनहगार ठहरा रहा था, तो दूसरी तरफ इस गुनाह में आरती की भूमिका पर उठे सवाल भी उभर कर सामने आने लगे। किस्मत खुल गई मेरी। जैसी प्रसिद्धि माँ की थी, अब वैसी प्रसिद्धि मेरी भी होगी। अब मैं इस शहर की सबसे बड़ी भविष्यदर्शी बनूंगी। वो सब तो ठीक है, पर अपने इस वफादार को भूल मत जाना। तेरी कामयाबी के पीछे मैंने भी बहुत मेहनत किया है। तुम मेरे वफादार नहीं, मेरे पार्टनर हो। सर, कस्तूरी के लापता होने के बाद आरती ने अपनी दुकान बंद कर दी, लेकिन अब वो कस्तूरी की गद्दी पे बैठती है और कस्तूरी के सारे क्लाइंट्स उस पर भरोसा भी करने लगे हैं। और सर, कस्तूरी का मैनेजर अतुल दिन रात वहीं पे रहता है, अपने घर भी नहीं जाता। ऐसा करो, इस अतुल के घर का ताला तोड़ो, हो सकता है सुकन्या की हत्या वहीं हुई हो। बताइए, हीरे किसके हैं? मैं सच कह रहा हूँ सर, ये हीरे मेरे। ये हीरे कस्तूरी के हैं। और जानता है, सुकन्या के हलक से भी हमें हीरे मिले। बोल, क्यों मारा सुकन्या को? तो साहब मैंने, भगवान कसम साहब, मैंने बस चोरी किया था, मैंने सुकन्या को मारा नहीं साहब। मतलब तू मानता है कि तूने चोरी की? ये भी मान ले कि आरती के साथ मिलकर तूने सुकन्या का मर्डर भी किया और लतिका और कस्तूरी को ठिकाने भी लगाया। मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की थी साहब, पर मेरी चोरी अम्मा ने पकड़ लिया। आप सीधे सीधे बताओ रतन कहाँ है, वरना क्या? बस करो अब। मैं जानती हूँ वो रत्न कहाँ है। अतुल, चलो मेरे साथ। जी। अच्छा ड्रामा किया रे तूने अतुल। ड्रामा मतलब समझा नहीं मैं कुछ। मैं जानती हूँ अतुल, वो रत्न तूने ही चुरा है। अभी पुलिस को बुला दो। हमसे गलती हो गई अम्मा, हमको माफ कर दो अम्मा, दोबारा गलती नहीं होगी मुझसे। माफी मिलेगी अतुल, पर एक शर्त पर। शर्त पे? अम्मा कुछ समझा नहीं मैं। सुकन्या से शादी कर ले। तू हमें बेवकूफ समझता है क्या? पहले उसने तेरी चोरी पकड़ी, बाद में एक चोर से अपनी शादीशुदा बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा। क्योंकि अम्मा ने मेरी कुंडली देखी थी और मेरी कुंडली में राजयोग लिखा है, इसलिए वो सुकन्या की शादी मुझसे कराना चाहती थी सर। कहानी अच्छी है, लेकिन हम इस पे यकीन नहीं करेंगे। बोल सर, सुकन्या की हत्या और लतिका और कस्तूरी के गायब होने में तेरा क्या हाथ है? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने बस चोरी की थी साहब, बस। सर, आरती आई है, आपसे मिलना चाहती है। ठीक है,
मेरी माँ की कुंडली, और माँ की कुंडली में लिखा है कि उनके हाथों से 3 खून होंगे। ये कुंडली दिखा के तुम्हें ये इशारा देने आई है कि सुकन्या और लतिका का मर्डर कस्तूरी ने किया है और वो लापता नहीं, फरार है। सर ये कुंडली झूठी नहीं है। हम सिर्फ सबूत, फैक्ट्स और लॉजिक पे विश्वास करते हैं। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, मैं चलती हूँ। हमें जो बोलना है वो भी सुन के जा। तेरा पार्टनर लॉकअप में, हड्डियां टूट रही हैं उसकी। जमानत मिलने से पहले वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा और ये बोल देगा कि तेरे सारे अपराधों में वो बराबर का भागीदार है। हटो। सर ये बॉडी तो काफी डिकम्पोज हो गई है, लेकिन हो सकता है ये लतिका ही हो। पुलिस का अंदाजा सही साबित हुआ और डीएनए टेस्ट से ये कंफर्म हो गया कि ये बॉडी लतिका की ही थी और वो भी अपनी मां जितने दर्दनाक अपराध का शिकार हुई। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लतिका की हत्या उसी दिन उसी समय हुई जिस समय सुकन्या की हत्या हुई। मतलब माँ और बेटी एक साथ मारे गए, मतलब इन्हें मारने वाला भी कोई एक ही है। कहीं सर इस मर्डर में कस्तूरी और आरती के बजाय कोई तीसरा तो नहीं? तीसरा कौन? समर। लेकिन वो तो हत्या के टाइम हत्या की जगह पे मौजूद ही नहीं था। और अगर मान लो कि उसने ये मर्डर किसी से करवाया है तो उसे अपनी बेटी और बीवी को मार के क्या मिलेगा? मैंने कस्तूरी के क्लाइंट्स, दोस्त, रिश्तेदार सबकी डिटेल्स निकाली। कस्तूरी की तलाश में आरती से जुड़ा एक राज पता चला सर। कैसा राज? सर कई साल पहले कस्तूरी ने एक आदमी को उसका भविष्य बताया था और उसके बाद उस आदमी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। सर वो आदमी आरती से प्यार करता था। कस्तूरी की भविष्यवाणी उसकी आत्महत्या की वजह बनी, लेकिन सर वो मरा नहीं, कोमा में चला गया और आरती अब भी उसे मिलती है। अमित, तुम्हारी ये हालत जिसने की है ना, उससे तुमने बदला ले लिया। आप जैसा सोच रहे मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। तू बोलेगी और हम मान लेंगे। बोल, कस्तूरी का या उसे भी सुकन्या और लतिका की तरह मार दिया? मैंने किसी को नहीं मारा है। अमित के कोई रिश्तेदार भी है या तू ही सेवा करती है इसकी? इसके फादर है जगन्नाथ, मिलने नहीं आए इससे? पता नहीं, मैं उनसे नहीं मिली। कोई है? तोड़ बताता हूँ, इस औरत की वजह से मेरे बेटे को न तो जिंदगी नसीब हुई न मौत। मुझे एक बार जाने दो, बस एक बार। जब तक इस औरत से बदला नहीं ले लूंगा ना, तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। बस जो पूछूंगा उसका जवाब दे। सिर्फ कब से बंद करके रखा था कस्तूरी को वहां? कुछ दिन पहले से प्रतापनगर में मिली थी मुझे ये। इस औरत को देखकर मेरे पुराने घाव ताजा हो गए। मैं जबरदस्ती उसे अपने घर ले आया ताकि उसे जिंदगी भर तड़पा सकूं। जिस तरह से मेरा बेटा घुट घुट के मर रहा है ना, उस तरह से तड़पाना चाहता था। तो कस्तूरी को अपना दुश्मन समझता था, लेकिन उसकी बेटी और नवासी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उन्हें क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। आरती भी तेरे साथ मिली हुई है ना? मेरे साथ कोई मिला हुआ नहीं है। मैं सिर्फ इस औरत से बदला लेना चाहता था। मैंने किसी को मारा नहीं है अभी तक। जब तक ये सच ना बोले इसको मारते रहो। मैं बता रहा हूं, मैंने नहीं मारा किसी को। बता। अरे नहीं मारा, मैं नहीं मारा। अगर इसने नहीं मारा तो फिर किसने? जगन ने तो बोला था कस्तूरी को प्रताप नगर से किडनैप किया। कस्तूरी को प्रताप नगर में कहां से किडनैप किया था? जगन राव के मुताबिक उसने कस्तूरी को यहां से किडनैप किया। आसपास का एरिया खंगालते हैं।
हाँ साहब, इस औरत को तो मैंने कई बार देखा है यहाँ पे। बाजू वाली गली में खोली है, वहाँ पे ये अजीब अजीब सी पूजा करती रहती है। आती जाती तो बहुत बार है, पर बात नहीं करती किससे। तूने उसका घर देखा है? हाँ साहब, चलिए दिखा दो। छोड़ दो। सत्तर देख। सर ये देखिए, खून के निशान। फोरेंसिक जांच से साफ हो गया कि ये ब्लड ट्रेसेस सुकन्या के थे। बस देरी थी इस राज के बेपर्दा होने की कि उनकी हत्या आखिर किसने और क्यों की। बोल, क्यों किया ये सब? मेरी कुंडली में लिखा था मेरे हाथों से 3 हत्याएं होंगी, इसलिए मैं आग, चाकू और ऐसी सारी चीजों से दूर रहती थी जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। मैंने अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दिलाने के लिए उन लड़कों से भी दूर रखा जिनके साथ उनका कोई भविष्य नहीं था। मैंने अमित को कहा कि अगर वो आरती से शादी करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। उसने जीने की बजाय मरना स्वीकार किया। इस बात को लेकर आरती ने मुझे कभी माफ नहीं किया और सुकन्या को भी मेरी झूठी भविष्यवाणी के बारे में पता चल गया था। सर, बंद करो ये ढोंग। सब पता है मुझे। समर से अलग करने के लिए साजिश कर रही है ना, ताकि मेरा हाथ अपने उस चमचे के हाथ में दे सके। तू चुप कर सुकन्या। मैं और लतिका समर के पास जा रहे हैं। तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? चल अंदर। जाऊंगी आप। चल अंदर। छोड़िए ना। अंदर चल। अगर तूने उन्हें वहां बंद किया था, उनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों फाइल की? लतिका और सुकन्या को घर पर ना पाकर आरती उनकी फिक्र करने लगी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे बताऊं कि उसकी तरह सुकन्या भी मुझसे नफरत करने लगी है। लेकिन रिपोर्ट लिखवाने के बाद मैं सुकन्या को फिर से समझाने गई थी। क्या सोचते हैं आप? मुझे ऐसे बंद करके रखेंगी तो मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी? तू समर के पास नहीं जाएगी, तू उसे तलाक देगी और अतुल से शादी करेगी, समझी? सुकन्या क्या कर रही है तू? सुकन्या छोड़। और फिर तूने लाशों को ठिकाने लगा दिया। किसने साथ दिया तेरा? अतुल ने? नहीं, मैं माँ को फंसाना नहीं चाहती थी, इसलिए लाश को ठिकाने लगाने में मैंने उनकी मदद की। मेरे हाथों 3 खून लिखे थे सर, 2 हो चुके और अब तीसरा होगा। तूने और तेरी बेटी ने मिलकर बहुतों को बेवकूफ बनाया। अब उसकी सजा तुम जिंदगी भर जेल में काटोगे। वो सब्जी झोंक देना, ठीक है? और वो कॉर्नर बहुत गंदा हो चुका है, जल्दी से साफ कर लेना। अभी 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 शूज उतार बेटा। नहीं, जो नहीं, नहीं। अभी अभी मैं कह रही हूँ, अभी नहीं, अभी शूज उतार। नहीं बेटा, तेरे पापा जान ले लेंगे अगर देख लेंगे तो। उतार। नहीं ना, मैं कह रही हूँ उतार। नहीं ना, नहीं। बचपन में मैं भी ऐसा ही करता था। सच कहें तो हर बच्चा अपने पिता के जूते पहनना चाहता है, उनकी कलम से लिखना चाहता है। अभी कहाँ है तू? अभी है क्या करतो है? इतना मार खाता है फिर भी नहीं सुधरता। कितनी बार समझाया मैंने कि पापा की हर चीज क्यों चाहिए तुझे हर बात? पिता की तरह उठना, बैठना, जीना चाहता है। अभी अरे देवा, खुद तो पीटता है, मुझे भी पिटवाता है। तुम दिन भर वही काम। बस तुम्हारी तरफ ध्यान दो या पापा की तरफ? हर बच्चा अपने पिता की तरह बनना चाहता है, लेकिन क्या हर पिता इस लायक होता है कि उनकी तरह बना जाए? ये बेवड़ा मटली आया। बेवड़ा मटली।
काम कर दिया तूने। आज तो तेरी मामा तेरी खाल उधेड़ के रख देंगे। देख मैं तेरी हालत क्या करता हूं, देख। कितनी बार समझाया तुझे कि उसकी चीजों को हाथ मत लगाया कर। तो मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनके लिए नई बोतल खरीद पाऊं। शट अप! तुम्हारी ये बार बार की कंप्लेंट अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। अगर यही हाल रहा तो कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। तुमने स्कूल आवर्स में शराब पी है? अरे दफा हो जाओ, यू आर फायर्ड। रख नौकरी अपने पास। अरे लात मार दो ऐसी नौकरी को, साला खरीद लिया क्या मुझे? हाँ अरे रख। जल्दी जल्दी खाना खा ले, बाबा आते ही होंगे। आज तुमने बोतल तोड़ी ना बाबा की, अब वो टूटी हुई बोतल देखकर बाबा तुझे भी तोड़ देंगे। वैसे तुझे मारेंगे ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है मैंने। पर फिर भी भैया वो आदमी इंसान थोड़ी होता है। साला समझते क्या लोग? अरे बच्चों को नहीं मारा तो सर पे चढ़ जाते हैं, ऐसे ही लोग बोलते हैं क्या? छड़ी पड़े छम छम तो विद्या है घम घम। उनको पता है इन सब चीजों को कैसे काबू में रखना है। साला प्रिंसिपल कुतरिया वो वहां स्कूल में बार खोला है क्या जो मैं पीऊंगा? मैं अपनी पीता है और पिएगा। अभी तक नहीं सोए? चल सो जा जल्दी, पापा भी आते होंगे। मेरी जान ब्रह्मचारी, एक चाय दो खारी। भाई जी बिस्किट एकदम ताजा है, दे दूं क्या? चल अभी बिस्किट ही खिला दे। और हाँ सुन, हाँ अपन क्या बोलता है, ये 5-6 बिस्किट ना अपन को बांध के रख, शाम को अपन लेके जाएगा। ठीक है भाई जी, मैं बांध के रखूंगा। चल अभी चाय पिलाना भाई। ये लो भाई जी गर्मा गर्म चाय। चल बच्ची, अपन के धंधे का टाइम हो गया है। जुम्मे रात भरी मुराद या मेरे मौला। चल बंटा। कब गया आपका बेटा घर से बाहर? करीबन रात के 11 सवा 11 बजे। इतने रात वो क्या करने गया था बाहर? मैंने पूछा बाहर क्यों गया था? मैडम मेरे पति उस पर बहुत गुस्सा थे। सो जा जल्दी, पापा भी आते होंगे। दरवाजा खोलेगी तोड़ दो। सो रही थी क्या? इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? हाँ? क्या खड़े खड़े मुझे क्या देख रही है? जूते निकाल मेरी। ले हाँ बाटली ला। ये क्या लाई रे? पानी पिलाई मुझे तू? हाँ बाटली किधर? मेरे बाटली किधर है? मुझसे
तो आप भी भागी थे उसके पीछे? पहले मेरे पति उसके पीछे भागे, उसके बाद मैं। जब दोनों को भी ढूंढा मैंने, जब दोनों भी नहीं मिले तो मैं घर वापस आ गई। तो उसी दिन रात को क्यों नहीं आई आप हमारे पास? मैं उन्हें ढूंढती रही। अभी को मैंने बहुत ढूंढा पर सोचा घर वापस आ जाएगा, और मैं घर नहीं मिलूंगी तो मैं घर पे वापस आ गई। मेरे पति अभी को कुछ करना था, इस टेंशन में मुझे चक्कर आने लगे। अभी बीपी लो हो गई और मैं बेहोश हो गई। महेश, अभी कहाँ है? मला नहीं माहिती. मला नहीं माहिती म्हणजे काय? अभी कहाँ है मेरा? पड़ा होगा किसी कचरा पेटी में. अरे तेरा सर दर्द मेरा नहीं. महेश, मैं पूछ रही हूँ अभी कहाँ है? अभी उसके पीछे गए थे ना कल रात, मुझे अभी पता। अभी उसके पीछे गए थे। और मला काली पुकट परेशान मत कर. मुझे पता मेरा अभी कहाँ है? महेश, महेश! तो महेश को अभी नहीं मिला और ना ही उसने उसे ढूंढने की कोशिश भी की। आप इनके साथ रहती है? नहीं मैडम, मेरी बेटी श्रुति और इसका पति अपने बच्चे के साथ अकेले रहते हैं। ठीक है, हम रिपोर्ट लिखवा लेते हैं और छानबीन शुरू करते हैं। अगर कोई अपडेट होता है तो हम आपको बता देंगे। आप उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाना चाहेंगी? नहीं मैडम, इसलिए तो मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। नहीं, तुम्हें घाबरू ना कर, हम आप ही के साथ हैं। बस मेरा अभी मुझे वापस मिल जाए मैडम, और मुझे कुछ नहीं। दड़वी, ये बाप का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी जन्म पत्र निकालो, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाओ उसे। ओके मैडम. अंदर किधर जा रहा है? चल यहाँ से. ये अकल के भिखारी अपन सोना खरीदने को आया है, समझा क्या? ए बोला ना, चल यहाँ से. अक्कल लाइफ ना तू गाड़ी रहेगा. अकल के भिखारी, पैसा मांगना सीधा. चल चाय पी क्या, उससे पहले अपन को दरवाजा खोल. सैल्यूट कौन मारेगा? एक तरफ एक शिक्षक पिता के डर से उसका बेटा अवी घर से जो भागा तो फिर वापस ही नहीं लौटा, और दूसरी तरफ एक भिखारी अपनी भीख की कमाई से अपने बेटे के लिए सोना खरीद रहा था। एक ही दुनिया में रहने वाले दो पिताओं का इतना अलग अलग बर्ताव क्यों? चले बोला था। मैंने बोला ना मैडम, मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो. मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसको. क्यों ढूंढ रहा है? फिर से मारने के लिए? बाबा हूँ मैं उसका, उसकी भलाई के लिए पीटता हूँ उसको मैं. छड़ी पड़े छम छम तो विद्या आए घम घम. छड़ी पड़ेगी तभी तो सुधरेगा ना बच्चा. अच्छा, तो तेरी भलाई के लिए मैं भी मारूं तुझे? मेरे घ्या जरा दंडा का तो इकडे. इसे भी सिखाते हैं बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए. हाय मैडम, मुझे आता है बच्चों को हैंडल करना. हाँ, मालूम है कैसा हैंडल करता है तू बच्चों को. पिछले 5 साल में 7 स्कूल से निकाला गया तुझे. शर्म कर. दारू पी के जाता है स्कूल? दारू पी के नहीं गया सर मैडम, वो प्रिंसिपल झूठ बोलता है. हाँ, आणि तू हरिश्चंद्राचा अवतार आहेस ना? सच सच बता. अवी के पीछे तू गया था, उससे तू मिला, उसके बाद क्या हुआ? कहाँ छुपाया उसको? मुझे कुछ नहीं पता मैडम. क्यों, तेरी याददाश्त को लकवा मार गया है क्या? बच्चे के साथ क्या किया? सीधे सीधे बता, वरना. बगा मैडम, मैं गया था उसके पीछे उसको मारने के लिए, लेकिन जब मैं बाहर पहुंचा ना तो नहीं था मैडम. वो कहाँ भाग गया पता ही नहीं चला. मैं उसके पीछे नहीं गया मैडम, मैं सीधा बाहर गया, बाटली उठाया, पार्क में गया, दारू पी के सो गया मैडम. मुझे नहीं पता अभी कहाँ है. तेरी तो आदत है ना बच्चों को मारने की. कहीं मारते मारते मार नहीं डाला ना बच्चे को? हाँ मैडम, मैं भला अपने ही बच्चों को क्यों मारूंगा? बुढ़ापे में ख्याल रखने के लिए कोई तो भी चाहिए ना. उसको जिस मतलब के लिए पैदा किया मैं, उसके पहले क्यों मारूंगा मैं? मेरे घेऊन जा यांना.
इतना गिरा हुआ इंसान तो आज तक नहीं देखा मैंने। अपने मतलब के लिए बेटे को पैदा किया है। क्या करें मैडम इसका? दलवी, इस पे शक तो है लेकिन सबूत नहीं है हमारे पास। इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी दर्ज नहीं है। उसकी वाइफ भी इतनी डरती है उससे कि उसके खिलाफ नहीं जा सकती। यहाँ तो उसे होल्ड नहीं कर सकते हैं। छोड़ दो दलवी, ये ऐसे घर के बच्चे ना बहुत सहमे से और डरे डरे से होते हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं आसपास छुपा हो अभी। मैडम, हमें अभी के बारे में भी पड़ोसियों से कुछ खास पता नहीं चला। एक काम करा, ये अभी की तस्वीरें आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दो। हो मैडम। जी मैडम। फोटो दिखाओ। किसे जानते हो? यहाँ आता ही है? जी मैडम, रोज आता है। कल कब आया था? कल शाम जल्दी आ गया था। कुछ तो लफड़ा था, बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने पाटली भी तोड़ दी और 10 - 10:30 बजे वो चला गया था। उसके बाद रात में फिर वो आया, 12:30 बजे बार बंद कर रहा था। बहुत जिद करने लगा मैडम, तो मैंने एक बाटली दे दिया, लेकिन मैंने बोला तू यहाँ नहीं कहीं और जाके पी। तो फिर कहाँ गया था? बाजू में एक पार्क है और जितना बेवड़ा लोग है ना, सब उधर ही जाके दारू पीता है। उधर ही गया होगा मैडम। हाँ साहब, जानता है इसको। कल रात यहीं आया था वो। कितने बजे आया था? और रात को 1 बजे के बाद आएगा और सुबह में 6:30 - 7 बजे चला गया वो। मैंने देखा था उसको जाते हुए। बच्चे की फोटो दिखाओ। इसे देखा है? नहीं साहब। दलवी, ये महेश के बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो 11:15 बजे निकला है। उसके पीछे महेश और फिर श्रुति। उसके घर के बीच में और बार के बीच में जितनी दूरी है, उस हिसाब से तो उसे 11:45 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। मैडम, उसने चढ़ा रखी थी, हो सकता है कि लुढ़क गया हो। पॉसिबल तो है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उसने अपने अवी को ढूंढ लिया हो, क्योंकि वैसे भी वो गुस्सा था, तो कहीं अपने बच्चे पर गुस्सा तो निकाला नहीं उसने। दलवी, एक काम करा, हॉस्पिटल्स और मॉक चेक करो बच्चों की अनक्लेम बॉडीज के लिए। आए मेरे बोला शिकारी, एक चाय 2 खारी, सर ओरेला भारी, जल्दी दे दे मेरे भाई। अभी देता हूँ भाई जी। क्या बोलता है धंधा? किस्मत खुली कि नहीं? बंटा है, अगर अपन की किस्मत खुलती ना तो अपन किसी 5 स्टार होटल में जाके सफेद कप में चाय पीता। इधर तेरी सड़ेली टपरी में आके कांच के गिलास में थोड़ी ना चाय पीता। ये लो स्पेशल चाय, खारी मैं अभी दे दूँ। अरे कहाँ गया लाला? कहाँ गायब हो गया लाला? क्या हो गया लाला? लाला, रवि, लोकेशन से बाकी डिटेल्स पण मागवा। हो मैडम। 2 मिनिट जल्दी। मैडम, काय चाललंय? काय चाललंय? शांत रहा। मेरे पति 2 दिन से घर पे नहीं लौटा। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर कहीं भी नहीं मिल रहा है। क्या बोल के गए? कुछ नहीं, हर रोज की तरह मार पीट कर गए हैं मुझे। उसके बाद से वो घर पर नहीं आए। मैं अभी को ढूंढने बाहर निकल गई। उसके बाद मैं मम्मी के यहाँ पे चली गई थी। मुझे लगा वो आ गए होंगे घर पे, पर जब सुबह मैं घर पर गई तो सब सामान जैसे कि वैसे ही था। मुझे लगा रात तक आ जाएंगे, पर नहीं मैडम, रात में भी नहीं आए और आज सुबह भी नहीं आए। घर से निकला था तो पी के निकला था? शराब के सिवा उससे आता ही क्या था? और हाय, रडू नको मला रडू नको। एक मिनिट, आपण कोण आहात? मैडम, ये मेरी सासू माँ है। माँ होने के नाते ये बताते हुए लाज वाटते मला कि मेरा बेटे के साथ रहने के बजाय ऐसे लगता था जैसे मैं किसी शैतान के साथ रह रही हूँ। खूब मारा है मेरे बाप ने मुझे और तुमने भी खूब तमाशा दिखाया। रोज रोज की कला से तंग आकर मैं सतारा में चली गई अपने भाई के पास रहने। जैसे मुझे अभी के बारे में पता चला, मैं भागी चली आई। हम लोग जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। रक्षा कर मेरे बच्चे की। बाहर घेऊन जाना। मैडम, मुझे लगता है महेश झूठ बोल रहा है, इसलिए तो भाग गया। कब तक भागेगा? तभी उसकी सारी डिटेल्स अपलोड करो, उसके बैंक अकाउंट भी फ्रीज करो। उसके जैसा शराबी बिना पैसे के ज्यादा दिन तो सरवाइव नहीं कर पाएगा।
चूहे की तरह बिल से निकाल लेंगे उसे। हो मैडम। हेलो, हो क्या? बोलिए। लंच के बाद मिस्टर सिंह का मैथ पीरियड था, वो आज एब्सेंट थे, इसलिए क्लास का ब्रेक था। अचानक राकेश मेरे पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि मैम उसके मुंह से झाग निकल रहा है। और मैं जब तक आई तब तक बहुत देर हो गई थी। मोहसिन बड़ा ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। Where the mind is without fear and the head is held high. Where the knowledge is free, world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Into heaven of freedom, my father led my country awake. आजकल कौन से बच्चे टैगोर की पोएम याद करते हैं और कौन से पेरेंट्स करवाते हैं, पर मोहसिन के फादर ने करवाई थी। हम लोग सुबह से उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं पर वो लोग फोन आंसर ही नहीं कर रहे। आप हमें मोहसिन की डिटेल्स और फोटोग्राफ दे दीजिए। क्या श्योर? भोसले, बॉडी पोस्टमार्टम ला पाठवा। द्रवी, देखने में तो पॉइजन का केस लग रहा है, लेकिन बच्चे को पॉइजन। मैडम लंच बॉक्स से आधी रोटी और कोरमा मिला है। लैब में भेजो। ओके मैडम। और मोहसिन के माँ बाप को फोन करो, फोन नहीं उठाते तो घर पर जाओ और जैसे फोरेंसिक लैब का रिपोर्ट आता है मुझे इन्फॉर्म करो। राइट मैडम। ये लीजिए। अगर चाय यहाँ पीता था तो भीख भी इसी एरिया में मांगता होगा। जानता है इसको? हाँ सर, इसका नाम लाला है। और ये बैसाखी इसकी है, लंगड़ा है ये। सर इसमें तो गरीबी है। फूड पॉइजनिंग का मामला लगता है। इसका किसी से कोई लफड़ा हुआ था जो इसे कोई जान से मारना चाहता हो? इसका कोई दोस्त यार है जो इसको अच्छे से जानता हो? जेवीएल मॉल के पास जो सिग्नल है वहाँ के भिखारी इसके अच्छे दोस्त हैं। वहाँ से साहब आपको कुछ पता चल सकता है। ये क्या हो गया था इस शहर में? पुलिस इन चारों मामलों की जांच पड़ताल में उलझी थी। हाँ दड़वी बोला। मैडम मोहसिन की माँ एक मेड है और शायद मलाड के किसी अपार्टमेंट में काम करती है। और उसके पिता? मैडम उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन जुहू अंधेरी साइड में कहीं काम करते हैं और दोनों ही इस वक्त घर पर नहीं है। ठीक है, ट्रेस करो। राइट मैडम, चलो। कब तक फोन से चिपकी रहेगी? घबरू नको, आ जाएगा वो। पता नहीं दोनों कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। हम पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी, खुद भी जाके ढूंढ लिया। क्या करूं माँ जी मैं? रणु नको बाला, अभी आ जाएगा। ये सब मेरी गलती है। इतनी अच्छी लड़की ढूंढी मैंने और शादी उस जल्लाद से कर दी। मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं आई, माफ कर दे। ऐसा मत कहिए। आई नमस्ते साहब। क्या हुआ साहब? लाला को जानते हो? क्या किया लाला ने? कोई लफड़ा किया साहब? मर गया। मर गया? कैसे साहब? जहर देके मारा है किसी ने। वो तो बड़ा मस्त बंदा था साहब, उसको कौन जहर देगा? अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था वो, उसको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता था। एक से एक आइडिया था उसको भीख मांगने का। साहब मेरे बच्चे के लिए। ये छोटे भाग मामू लोग, ये मामू अक्का मुंबई में पुलिस मिलता है क्या? ये मर गया। सॉरी भैया, मैंने देखा नहीं। आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं मैडम, आप जाने दीजिए। वैसे भी ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, अपने सिन का ट्रीटमेंट करा दीजिएगा। आप ये लो, प्लीज ट्रीटमेंट करा लेना आप। किसी डॉक्टर से कैंसर का पर्चा बना के एक बार उसने खूब पैसा बनाया था। एक बार तो उसने अपने शरीर पे ऐसी बदबू लगा लिया था कि किसी के पास भी खड़ा होता था ना तो लोग उसको भगाने के लिए पैसे देते थे। ये सब तो ठीक है, किसी के साथ कोई लफड़ा तो नहीं था उसका? हाँ, पिछले सप्ताह एक छोटा सा लफड़ा हुआ था आंटी किचन वाले बुटकिया के साथ। चल क्यों चलते झगड़े? अरे नहीं नहीं साहब, बुटकिया मेरी बाट लगा देगा। मैं उसका फोटो भेजता हूँ ना आपके पास। चल जल्दी भेज।
सब क्या हुआ सब? बाबू बुटिया तू ही है? सब लाला को जानता है? जानता हूँ। क्या हुआ लाला को? क्या हुआ मेरे से पूछता है? हाँ? जहर देके मार दिया उसको और मुझसे पूछता है कि क्या हुआ? क्या सब लाला मर गया? सब वो जेंटलमैन बन के घूमता था सब, उधर टॉयलेट में कपड़ा चेंज करता था सब। हाँ कौन सा टॉयलेट? वो सब आगे जाके लेफ्ट साइड में टॉयलेट है। टेबल पर ठेवा, मैं नंतर चेक करते। मैडम बोला दळवी। मैडम के नगर पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, वहाँ पे भी एक सिमिलर केस आया। वहाँ पे भी एक भिखारी की मौत कोरमा खाने से हुई है। शायद किसी ने जहर वाला कोरमा बेचा है। ये तुम सोच तो करेक्ट रहे हो दळवी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। स्कूल का बच्चा यहाँ मालाड में और वो भिखारी शहर के दूसरे कोने। एक को घर से कोरमा मिला होगा और दूसरे को रास्ते से कहीं से। और अगर किसी होटल ने पॉइजनस कोरमा बेचा है तो और भी केसेस होते हैं। क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों का? ये मोहसिन की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? मैडम रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। तुम्हारा मोहसिन की माँ से कुछ कांटेक्ट हुआ था? नहीं मैडम, उसका फोन स्विच ऑफ। हमने सर्विलेंस पे डाल दिया है, जैसे ही फोन ऑन करेगी हमें पता चल जाएगा। ये भिखारी वाला केस कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? दीक्षित, पहले बोरीवली में था। दीक्षित से केस के डिटेल्स मंगवाओ सारे। राइट मैडम। मैडम दीक्षित ने उस भिखारी की आधार कार्ड की फोटो भेजी। गुड। सब लोग इसे लाला कहते हैं, लेकिन असली नाम है लियाकत शेख। यही मलाड में रहता है, सूर्य चौल में, खोली नंबर 125। दळवी, ये बच्चे का क्या एड्रेस है? मैडम सेम, सूर्य चौल। दोनों का एड्रेस एक ही है? मैडम इस भिखारी के आधार कार्ड पर नाम लियाकत शेख, उस बच्चे के स्कूल रिकॉर्ड में बाप का नाम लियाकत शेख। दोनों ही कोरमा खा के मरते हैं। मैडम ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हो ना हो ये दोनों बाप बेटे हैं मैडम। दळवी, ये मोहसिन के माँ का क्या अपडेट है? नफीसा को कुछ पता नहीं चला। एक काम करो, पड़ोसियों को बुलवा लो बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। हो मैडम। आप इन दोनों को पहचानती है? हाँ मैडम, ये लियाकत है। ये लियाकत की बीवी कहाँ है, कुछ बता सकती हैं आप? मुझे पता नहीं मैडम। लेकिन मैडम, लियाकत तो हर किसी की मुसीबत में रुपए कौड़ी से भी सबकी मदद करने को तैयार रहता था। ठीक है, आप सब लोग जाइए, जरूरत पड़े तो बुला लें। जी मैडम। दळवी, ये नफीसा के बारे में पता करो जरा। इन दोनों का टिफिन भी तो उसने पैक किया होगा। हो सकता है इन दोनों को जहर देकर मारकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो। उसका लास्ट लोकेशन पे गए थे क्या? हाँ मैडम गए थे, लेकिन वहाँ किसी जादव का घर निकला। ठीक है, उसके आसपास चेक करो जरा। और ये अभी वाले केस में कुछ नया हाथ लगाए? नहीं मैडम, उसके केस में कोई लीड नहीं मिली। ठीक है, चलो। एक भिखारी ने अपने बेटे के लिए सुनहरे सपने देखे थे। ये ले मेरे बेटे तेरा इनाम। अब्बुल आयापुर का छोरा अब्बाल। अपुन तो स्कूल टाइम पे कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अपुन का बेटा करेगा, डॉक्टर बनेगा। बनेगा ना बेटा? हाँ अब्बू बनूंगा। ऐसा ही कुछ हुआ था श्रुति के साथ। किसी ने उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया था। उसका पति और बेटा दोनों लापता थे। पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और श्रुति खुद भी हर संभव कोशिश कर रही थी उन दोनों को ढूंढने की। अभी अभी दळवी, चेक करा जरा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है? हो मैडम। मैडम ये तो महेश का फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। नहीं मैडम, जब से हमने उसके अकाउंट सीज करे हैं तब से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। एग्जैक्टली। ये महेश शराबी है। ये शराब तो कभी छोड़ेगा नहीं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, और खासकर जब ये स्ट्रेस में है। और अभी तो भाग भी रहा है हमसे। और ये रिकॉर्ड देखने के बाद पता चलता है काफी दिनों से उसने विड्रॉल का एक भी अटेम्प्ट नहीं किया है, कोई भी कार्ड यूज नहीं किया है। प्रॉब्लम तो है। दर्दी, एक काम करा, उसके फैमिली में फोन करो फिर से एक बार और पूछताछ करो, कोई ऐसा है जो उसकी इस वक्त मदद कर सकता है। कोई भी फ्रेंड हो, कलीग हो या फिर कोई रिश्तेदार। क्योंकि अगर ये अल्कोहलिक है तो ये बिना पैसा खर्चा किए या बिना पिए तो नहीं रह सकता इतने दिन। मैम,
रॉयल सनशाइन बिल्डिंग से कॉल आया है, एक फ्लैट में से बदबू आ रही है। चला। मैडम इसमें भी कोरमा है। पर्स में देखो क्या है। जी मैडम, इसमें पैसे और ये मोबाइल है। ये जगह ताबत गया अपना। दर्दी, इसके घर का वारंट निकालो और ये लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हो मैडम। सब छान मारो, कुछ मिलता है तो देखो। एक भिखारी के पूरे परिवार की जहर से मौत हुई थी। क्या किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली थी या फिर इस मौत की वजह कुछ और ही थी? दर्दी, कुलूप तोड़ा। हो मैडम। अंदर चेक करो सब। हो मैडम। बघा आत काही सापडतंय का? मैडम, मैडम ये देखिए, इसमें कोरमा लेकर आई थी। ये उसे उस किसी घर से मिला होगा जहाँ वो काम करती थी। लेकिन मैडम कोई किसी को जहरीला खाना क्यों देगा? अभी ये लाला तो किसी से खाना नहीं ला सकता है, क्योंकि वो भिखारी होकर भी खुद का टिफिन बॉक्स लेकर जाता है। इसका मतलब वो घर का खाना खाता है। ये मेड लोग खाना ना बनाना पड़े इसलिए दूसरे के घर का बासी खाना मांगते हैं। एक काम करो, पता करो ये कहाँ काम करती थी। हो मैडम। बग जरा। मैडम, आवी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन इसी बारे में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। दर्दी, फोटो दिखा। इसे पहचानती आप? हाँ, ये हमारी मेड नीलम है। ही माझ्याकडे काम करायला येते, पर पिछले 2 दिन से ना ही हमारे घर काम के लिए आई और ना ही फोन पिक कर रही है। पर क्या हुआ मैडम? ये नीलम नहीं, नफीसा है। और हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। काफी मेड्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए नाम बदल कर काम करती है। ये 1-2 दिन पहले आपने कोरमा बनाया था घर पर। हाँ, अवी को कोरमा बहुत पसंद है, तो उस दिन मैंने अवी के लिए कोरमा बनाया था। पर सोचा वो आ जाएगा तो उसे मना के खिला दूंगी। देखिए श्रुति जी, आपके हस्बैंड भाग तो गए हैं, लेकिन पूरे चांसेस है कि वो आपको मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या? उन्होंने कोरमा में जहर मिलाया था आपको मारने के लिए। ये 1-2 दिन पहले आपने कोरमा बनाया था घर पर। हाँ, अभी को कोरमा बहुत पसंद है। उस दिन नफीसा आई थी आपके यहाँ पर? नफीसा? पता नहीं, पर हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी है उसके पास। अगर मैं ना हूँ तो वो हमारे घर साफ सफाई के लिए आ जाती है। और उस दिन तो मैं आई के साथ थी। हो सकता है कि वो घर पे आई हो, साफ सफाई की हो और चली गई हो। घर का बचा हुआ खाना नफीसा को आपने ले जाने के लिए कहा था? नहीं। देखिए श्रुति जी, आपके हस्बैंड भाग तो गए हैं, लेकिन पूरे चांसेस है कि वो आपको मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या? कुछ तो लफड़ा था, बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने बाटली भी तोड़ दी। बार बार जहर से मार देने की बात कर रहा था। ये तो करता सारी दुनिया को जहर खिला के मार रहा हूँ। उन्होंने कोरमा में जहर मिलाया था आपको मारने के लिए। हाँ, हालांकि आपने वो कोरमा खाया नहीं, लेकिन शायद वही कोरमा नफीसा अपने घर पर लेके गई थी और अपने बेटे और पति के साथ उसने खाया, और उस कोरमा से वो तीनों की मौत हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। उस इंसान का कोई भरोसा नहीं। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही हुआ है, इसीलिए तो वो भाग रहा है, छुप रहा है। ये प्लान तो उसका नाकामयाब रहा, लेकिन हो सकता है श्रुति जी कि वो आपको फिर से मारने की कोशिश करे। अगर वो दोबारा आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो प्लीज हमें बताइएगा। जी चलो। क्या वाकई महेश ने ऐसा किया था और इसीलिए वो छुप कर बैठा था? क्या अभी भी उसके पास था? क्या उसे पता था कि इस हादसे ने 3 बेगुनाहों की जान ली है? महेश अगर गायब होने की फिराक में था तो हो सकता है किसी के साथ मिलकर उसने पहले से ही पैसे का जुगाड़ करके रखा हो। किसी औरत का तो चक्कर नहीं है। एक काम करा,
महेश जिस दिन गायब हुआ है उस दिन से अब तक का उसके बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो मैडम। रुको यहाँ पे। देखा था रवि, ये श्रुति के जाने के बाद महेश की माँ यहाँ क्या कर रही है? ये फुटेज ताकत दे जरा, और ये महेश की माँ को भी बुलाओ पुलिस स्टेशन। हो मैडम। क्यों माता जी, आप इतनी रात को घर पे क्या करने गई थी? क्यों? क्या मैं अपनी बहू को मिलने जा नहीं सकती? हाँ, लेकिन आप मिलने तो नहीं गई थी। आपके बेटे ने आप पर हाथ क्या उठा दिया? आपको इतनी नफरत हो गई कि उसे जहर दे दिया। जहर? मैंने दिया? माँ हूँ उसकी मैं। बेटा कितना भी कपूत हो, लेकिन माँ अपने बेटे को जहर नहीं दे सकती। नहीं, आपके जहर के चक्कर में आपका बेटा तो नहीं मरा, लेकिन और 3 जानें चली गई। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? अब अभी और महेश को ढूंढिए ना। तू जानना चाहती है ना कि अभी कहाँ है? मैंने उसे मार डाला। मैम ये देखिए। मैडम, आपने हमें बुलाया? कुछ पता चला अभी के बारे में? आपके पति के बारे में पता चला है। पति के? मेरा अभी कैसा है मैडम? कहाँ है? क्यों, अपने पति के बारे में नहीं जानना चाहेंगे आप? नहीं मैडम, वैसी कोई बात नहीं, पर मेरा अभी कहाँ है? सुखरूप है। उठे, उसके बाबा के पास है। क्या? हे कसं शक्य है? वो उसके बाबा के पास ही है मिसेस श्रुति। वो उसके बाबा के पास नहीं हो सकता। देखिए, आप बकवास बंद कीजिए। मैडम, बकवास तो आप कर रही है। मुझे सच बताइए, मेरा अभी कहाँ है? देखिए, मैंने एक बार कह दिया, वो अपने बाबा के पास है। वो अपने बाबा के पास नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकता? क्या कहा आपने? मर गए या फिर मार दिया आपने? मैं पूछ रही हूँ, मेरा अभी कहाँ है? ये रोने धोने के लिए सारी उम्र पड़ी है, सबूत है हमारे पास सब। अब सब कुछ आप बताएंगी या फिर? मैंने जो भी कुछ किया अपने अभी के लिए किया। तू जानना चाहती है ना कि अभी कहाँ है? मैंने उसे मार डाला। मार डाला मैं उसे। उसने मेरे बेटे को मार दिया था, तो क्या मैं उसे जिंदा रहने देती? नफीसा वो जहर वाला खाना अपने साथ ले गई थी। मैंने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की मैडम, उसने कॉल करने की नहीं किया। मैडम, मेरा अभी कहाँ है, मुझे बता दीजिए। मैं अपने अभी को देखना चाहती हूँ मैडम। हमारी टीम ने अभी को ढूंढ निकाला है राजापुर गांव में। किसी बस में बैठ के वहां पहुंच गया था। डोंट वरी, आपका अभी सेफ है। आजाद जिंदगी तो वो जिएगा, लेकिन बिना माँ बाप के। इस केस ने लोगों को निशब्द कर दिया। अपने पति के अत्याचार से पीड़ित श्रुति के सब्र का बांध जब टूटा तो उसने अपने पति की जान ले ली। श्रुति के साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी इसके लिए जिम्मेदार थी। वो क्यों ये सब बर्दाश्त करती रही? क्यों उसने पुलिस की मदद नहीं ली? रिश्ते में समझौता ठीक है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।